हेलो दोस्तों, आज की खबर है नज़र रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए आपको मार्केट में पॉजिटिव व्यू रख के चलना चाहिए। कल मार्केट में तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। वहीं बोनस स्टॉक के हिसाब से एस्टर डीएम हेल्थ केयर के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए। आगे आने वाले समय में यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है, बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि टेक्निकल सेटअप यहाँ पर बढ़िया नजर आ रहे हैं। ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। निगेटिव ट्रेंड से शेयर अब पॉजिटिव ट्रेंड में आ गया है। और दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है। बची हुई सभी कंपनियों की ओर से फ्राइडे और सैटरडे के दिन रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा कंपनियां थी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने केवल कुछ ही कंपनियों की इंफॉर्मेशन लगाई हुई है। तो यदि आप इनके अलावा किसी और कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके नाम बता सकते हैं। तो रिजल्ट के हिसाब से सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। रिवेन्यू और ईबिटा के लेवल पे दमदार परफॉर्मेंस है। हालांकि एक्सेप्शनल आइटम की वजह से प्रॉफिट के लेवल पे आपको लॉस नजर आएगा, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम को अगर हटाकर देखा जाए तो ओवरऑल रिजल्ट बढ़िया है। वहीं इजी ट्रिप प्लानर की ओर से भी रिजल्ट आए, हालांकि यहाँ पर रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही विक्रन इंजीनियरिंग के ऊपर भी ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी कल कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट इस कंपनी के भी कमजोर हैं। साथ ही अनुपम रसायन इंडिया की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, वीकेंड के दौरान रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर ग्रेट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही सीबीएट कंपनी को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे धमाकेदार परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे फ्लैट रिजल्ट नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही पटेल इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट का असर देखने को मिलेगा और यहाँ पर कमजोरी का माहौल बन सकता है क्योंकि रिजल्ट खराब हैं। साथ ही बीईपीएल लिमिटेड यानी भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। इनके अलावा जेजी केमिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आपको ध्यान रख के चलना चाहिए और यहाँ पर भी परफॉर्मेंस फ्लैट ही है। साथ ही प्रिसीजन फायर इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लैट हैं और इस रिजल्ट की वजह से कल शेयर में पॉजिटिव एक्शन बन सकता है। साथ ही IFGL रिफैक्टरीज की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में पॉजिटिव एक्शन बनना चाहिए। साथ ही लक्स इंडस्ट्री को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। वहीं यूनाइटेड ड्रिलिंग टूल में कल बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट बाय ऑन बाय बेसिस पे धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फ्लेट परफॉर्मेंस है। वहीं ला ओपाला आरजी की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा सेलो वर्ल्ड लिमिटेड की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और कंपनी के रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही टेस्टी बाइट टेबल को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए और यहाँ पर रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। हर पैरामीटर के लेवल पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो बढ़िया रिजल्ट की वजह से इस कंपनी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। साथ ही सेलेक्ट एनर्जी सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर भी रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बढ़िया परफॉर्मेंस नजर आएगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट फ्लेट हैं। साथ ही जेके एनर्जी को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि बाय ऑन बाय बेसिस पे रिजल्ट धमाकेदार नजर आ रहे हैं। वहीं रेलवे के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी चितगह रेल सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के एक कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन को आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे रिजल्ट कमजोर हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे दमदार परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही बिरला प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट क्लियर नजर आ रहे हैं। वहीं एमएस मेडिकेयर के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और कल यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा क्योंकि रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट को भी आपको वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए। इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए, रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। इनके अलावा इरीज लाइफ साइंसेज की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है। रिजल्ट इस कंपनी के भी ठीक ही हैं। साथ ही
ब्लू जेट हेल्थ केयर को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं, मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे और रिजल्ट कमजोर रहे थे और कमजोर रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की बड़ी गिरावट बनी है और आगे भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं ब्लू जेट हेल्थ केयर की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा और यहाँ पर रिजल्ट काफी खराब नजर आ रहे हैं और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में 10% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है और आगे भी कमजोरी का माहौल बना रहता हुआ दिख सकता है। वहीं टोरेंट फार्मास्यूटिकल के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 29 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया गया है। इनके अलावा RHI मैग्नेसिया इंडिया की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, यहाँ पर रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं तिलक नगर इंडस्ट्री के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही इक्का लेबोरेटरीज की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट नजर आ रहे हैं। वहीं जमुना ऑटो इंडस्ट्री की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। साथ ही एल्कम लेबोरेटरीज के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से आप ध्यान रख के चल सकते हैं और यहाँ पर फ्लैट टू निगेटिव परफॉर्मेंस नजर आ रही है और इस रिजल्ट के बाद शेयर में 8% की बड़ी गिरावट बनी है। साथ ही सीमेंस एनर्जी इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे, फ्राइडे को मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट यहाँ पर ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं BASF इंडिया की ओर से भी मार्केट के दौरान ही रिजल्ट आए थे और रिजल्ट इस कंपनी के भी फ्लैट टू निगेटिव हैं। वहीं जेस इंजीनियरिंग के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और रिजल्ट इस कंपनी के भी खराब नजर आ रहे हैं। साथ ही आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज की ओर से भी रिजल्ट ही आए हैं, मार्केट के दौरान रिजल्ट आ गए थे, रिजल्ट बढ़िया रहे थे। हालांकि रिजल्ट पोस्ट करने के बाद शेयर में 3% की गिरावट बनी है। वहीं IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही किटेक्स गारमेंट की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर है, कंपनी ने इस क्वार्टर में लॉस पोस्ट किया है, घाटा दिखाया है। साथ ही मुफिन ग्रीन फाइनेंस को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट कंपनी के ठीक हैं। वहीं वेलिएंट ऑर्गेनिक की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है और कंपनी के रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। साथ ही एल्कॉन कैस्टल के ऊपर भी आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आए, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो परफॉर्मेंस ठीक है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रिजल्ट कमजोर हैं। इनके अलावा क्रिसिल लिमिटेड को आपको वॉच लिस्ट में रखकर चलना चाहिए, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लेट नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से 28 रुपये पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है। वहीं EMS लिमिटेड के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर रिजल्ट कमजोर हैं। साथ ही सविता ऑयल टेक्नोलॉजी को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट मिले जुले हैं, यानी बाय ऑन बाय बेसिस पे तो ठीक परफॉर्मेंस है लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे फ्लैट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। साथ ही फिक्स ट्रांसमिशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख कर चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट ठीक नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल फर्टिलाइजर के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए, मेरे हिसाब से यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि कंपनी के रिजल्ट दमदार हैं। बाय ऑन बाय बेसिस पे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे टर्न अराउंड परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है, यानी कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई है। साथ ही GMDC के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है, हालांकि यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है और इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कमजोरी का माहौल बन सकता है। वहीं नारायणा हृदयालय की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर भी रिजल्ट फ्लैट ही नजर आ रहे हैं। साथ ही जय कॉरपोरेशन को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। इनके अलावा RK स्वामी में कल बड़ा एक्शन बनना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट धमाकेदार माने जा सकते हैं, हर पैरामीटर के लेवल पर इम्प्रूवमेंट है। वहीं किफेन टेक्नोलॉजी की ओर से भी रिजल्ट का अप्रूवल आता हुआ दिखा है, रिजल्ट फ्लैट नजर आ रहे हैं। साथ ही शक्ति पंप इंडिया को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट कमजोर हैं, यानी कमजोरी का माहौल आगे भी यहाँ पर बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही SRM कॉन्ट्रैक्ट को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे, हालांकि रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। साथ ही गौर एंड वेल इंडिया के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर फ्लैट परफॉर्मेंस है। इनके अलावा GMR एयरपोर्ट के ऊपर आप ध्यान रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं और यहाँ पर रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, इस रिजल्ट की वजह से शेयर में कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा।
साथ ही फाइनोटेक्स केमिकल में भी कल पॉजिटिव एक्शन बन सकता है, तेजी देखने को मिल सकती है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही गैलेक्सी सर्फेक्टेंट के ऊपर भी रिजल्ट की वजह से ध्यान रख के चला जा सकता है और यहाँ पर भी रिजल्ट ठीक ही माने जाएंगे। इनके अलावा एशियन होटल ईस्ट को आपको वॉच लिस्ट में जरूर रख के चलना चाहिए, यहाँ पर बड़ा एक्शन बन सकता है क्योंकि इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट दमदार नजर आ रहे हैं, ना केवल बाय ऑन बाय बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़िया है। साथ ही आजाद इंजीनियरिंग को भी वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, यहाँ पर भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट बढ़िया नजर आ रहे हैं। वहीं सीई इन्फो सिस्टम की ओर से भी रिजल्ट आते हुए दिखे हैं और रिजल्ट कंपनी के कमजोर हैं, यानी कमजोरी का माहौल आगे भी यहाँ पर बना रहता हुआ दिखेगा। साथ ही रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्री को भी आप वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं, इस कंपनी की ओर से भी रिजल्ट ही आते हुए दिखे, रिजल्ट कमजोर नजर आ रहे हैं। वहीं इंडिया निप्पॉन इलेक्ट्रिकल के ऊपर आपको ध्यान रख के चलना चाहिए, यहाँ पर भी रिजल्ट आए हैं और रिजल्ट फ्लैट टू पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से ₹15.50 पर शेयर के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया गया है।